बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है हमने सॉल्व करना है। इनको पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो आपने इनको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। अब इसमें एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि आपके पास जो फ्रैक्शन होती है ना वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और ये क्वेश्चन जो हैं आपने क्लास 10th में किए होंगे। यूनिट नंबर 4 था आपके पास, तो ये वही वाले क्वेश्चन हैं। सो इसमें आप ये देखते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, देन सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 2/x² -1 दिया गया, इसकी डिग्री 2 है और ऊपर x है ही नहीं। ठीक है। सो इट्स मीन आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो अब पहले देखें कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये फॉर्मूला ओपन हो सकता है a² - b² का। ठीक है। सो हम पहले इसको ओपन करके राइट कर लेते हैं। जो हमारे पास वैल्यू बनेगी हम उसको राइट कर लेते हैं। वो आ जाएगी आपके पास 2/x - 1 इंटू x + 1। ठीक है। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना होता है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है a ओवर करके ये वैल्यू लिख देते हैं, फिर प्लस लगा के b ओवर करके सेकंड वैल्यू लिख देते हैं। अगर थर्ड वैल्यू हो तो प्लस c ओवर थर्ड वैल्यू लिख दी जाती है। और ये वैल्यू आप इक्वल के इस साइड पे लिखते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/x - 1 इंटू x + 1 इक्वल लगाएं। और इस साइड पे आपने लिखना है a ओवर ये वाली वैल्यू लिख दें x - 1, फिर प्लस लगाते हैं, b लिखते हैं और डिनोमिनेटर में सेकंड वैल्यू राइट कर दी जाती है जो कि यहाँ पे है x + 1। ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू इस साइड पे होती है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना होता है दोनों साइड्स पे। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवा देना होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई x - 1 इंटू x + 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। दोनों साइड्स पे आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं x - 1 इंटू x + 1 2/x - 1 इंटू x + 1 आ जाएगा। ठीक है। इक्वल लगा लें। इस साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है। सो करवा लें a ओवर x - 1 मल्टीप्लाई x - 1 इंटू x + 1। ठीक है। फिर प्लस लिखें, ये वाली वैल्यू लिखेंगे हम तो b ओवर x + 1 आ जाएगा और इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे x - 1 के साथ और इस साइड पे आप x + 1 लिख लीजिएगा। ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये वैल्यू कट हो गई। यहाँ से x - 1 के साथ कैंसिल, x + 1 x + 1 के साथ कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यू अब हम राइट कर लेते हैं। इस साइड से रिमेनिंग जस्ट आपके पास 2 आया है। इक्वल लिखें, इस साइड पे a लिखें और ये वाली वैल्यू बच गई है जो कि है प्लस वाली, तो x + 1 प्लस ये वाली वैल्यू लिखें b। और इस साइड पे कौन सी वैल्यू बची आपके पास, ये वाली, तो x - 1 आपके पास बच गया है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है इसको अब आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। ठीक है। फिर फर्दर जो है वो आपने अब क्या काम करना है, आपने ये देखने हैं ये जो फैक्टर्स होते हैं ना इनको फर्दर एक एक को आपने जो है ना वो पुट करवाना होता है। ठीक है। मीन x + 1 को 0 को एक बार रखें, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाएं, फिर सेकंड फैक्टर को ले लें, फिर उसको पुट करवा लें। ठीक है। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू राइट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x, पहले ये वाली ले लेते हैं x + 1 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x = -1 हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है। ये लिख दें इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है 2 में पुट करना है। तो x की प्लेस पे अब आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 = a, x की प्लेस पे -1 + 1 प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये -1, ये 2 एज इट इज इक्वल। यहाँ पे देखें ये a 0 हो जाएगा आपके पास प्लस b -2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 2 = 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस आप लिख सकते हैं 2b आ जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये -2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2/-2 = b, क्योंकि ये 0 है ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब ये कट होगा, सो b की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 आ जाएगी। 2 1 टाइम 2 और ये माइनस साथ में आ जाएगा। सो b की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट फैक्टर लेना है, वो ये वाला फैक्टर है, इसको पुट करवा लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में ही आपने इसको जो है वो पुट करवा लेना है। सो हम पुट करवा लेते हैं। 2 इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू 1, फिर यहाँ पे +1 आ जाएगा, फिर प्लस बी, एक्स की वैल्यू 1 और ये -1 था, तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास 2a हो जाएगी और ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 - 1 0 और b के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, 2 को इक्वल के इस साइड पे ले आए, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 टाइम 2 कट जाएगा और a की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है 1। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेना है। सो आप यहाँ पे इनको पुट करवा लें, आप लिख भी सकते हैं पुट इन इक्वेशन 1, या आप लिख लें पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। आप ये भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मर्जी स्टेटमेंट आप अरेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल, a की वैल्यू आपने लिखनी है 1 आई, आप लिख दें 1 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा और फिर आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, बल्कि माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास माइनस आई है, वो जो वैल्यू यहाँ पे प्लस की थी वो उस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। आप आंसर में जस्ट ये वाली वैल्यू भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे इसको देख लें, आप डिग्री चेक कर लें, ऊपर x है ही नहीं, तो ये हम इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। वैसे डिनोमिनेटर में डिग्री जो x की बनेगी वो मल्टीप्लाई करके देखें 2 बन जाएगी। सो हमने क्या करना है, इसको सिंपल वैल्यूज पुट करवा लेनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब हमने करना क्या होता है, इक्वल लगा के a ओवर फर्स्ट वैल्यू लिख लें जो कि है x माइनस ए। अच्छा, इसमें ये मसला नहीं है, आप a ओवर ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप इनकी जो है ना वो आप कह लें कि वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जगह बल्कि वो कह लें आप प्लस लगा के b ओवर ये सेकंड वैल्यू लिख लें, तो x माइनस बी आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब हमने क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इस साइड पे लेफ्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो इस साइड से देखें, अब डायरेक्ट जो है मैंने अब इनको सॉल्व कर देना है, आपने वैसे एक बार इनकी स्टेटमेंट को लिखना है मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा चलें लिख ही देते हैं, एक्स माइनस ए लिख लें और एक्स माइनस बी लिख लें, फिर डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन, a माइनस बी ओवर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल लगाएं, ये वैल्यू आप लिखेंगे a ओवर x माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई आप करवाएंगे x माइनस ए और x माइनस बी के साथ, ठीक है। इसी तरह से इस वैल्यू को भी आप लेंगे तो प्लस b ओवर x माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस ए और x माइनस बी के साथ, ठीक है। यहाँ से x माइनस बी कैंसिल होगा, इस साइड से x माइनस ए कैंसिल होगा, यहाँ से दोनों वैल्यूज ही कैंसिल हो जाएंगी। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू a लिखेंगे और इसके साथ क्या रिमेनिंग है x माइनस बी, फिर प्लस लगाएं, इधर b लिखें, इसके साथ क्या बच गया आपके पास x माइनस ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो फैक्टर आए हैं इनको फर्दर 0 के इक्वल रख के पुट करवाना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x माइनस ये वाली वैल्यू b इज इक्वल टू 0 और ये बनेगा आपके पास x की वैल्यू क्या बनेगी, b आ जाएगी, ठीक है। इधर यहाँ पे लिख लें इन इक्वेशन 2 के आप 2 में पुट करवा रहे हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने b पुट करवाना है। ये ऐसे ही आ जाएगा a माइनस बी इक्वल a, यहाँ पे आपने b लिखना है माइनस बी प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, ये देखें ये 0 हो गया, ये भी 0 कर देगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा b और b माइनस ए। अब आप क्या करें, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, तो a माइनस बी ओवर b माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू b।
अब आप क्या कर सकते हैं, आप देखें ये माइनस बी है, ये बी माइनस है, मीन आपको जो है वो माइनस का डिफरेंस आ रहा है। अगर ऊपर वाली वैल्यू में से आप माइनस कॉमन ले लें तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बी माइनस ए हो जाएगी ये वाली, और डिनोमिनेटर में वैल्यू बी माइनस ए ही है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में से आपने माइनस कॉमन लिया, इक्वल लगा के बी ले लें, अब ये कट जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। सो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, ठीक है। सो बी की वैल्यू अब आ चुकी है, हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट, अब सेकंड फैक्टर ले लें, वो ये था बी माइनस ए, ठीक है, सॉरी एक्स माइनस ए था, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ से वैल्यू आप लें तो x इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट करवा लेना है इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी इक्वल ए, एक्स की प्लेस पे a लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, प्लस बी एक्स की प्लेस पे a लिखेंगे और यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू। अब ये देखें ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a इंटू ए माइनस बी और प्लस 0, a माइनस बी, हमें a की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को इधर ले आए तो a माइनस बी ये वाला, और इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी जो कि ये वाली वैल्यू, और इधर आ जाएगा a, यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करवा लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट दी वैल्यूज ऑफ a एंड बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे, हम वैल्यू लिखते हैं a माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। इक्वल लगाएं, इस साइड पे वैल्यू थी a की तो a ओवर लिखना था, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 ओवर x माइनस ए आ जाएगा। b की वैल्यू -1 आई है, सो उसकी वजह से ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 ओवर x माइनस बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया x² + 1 ओवर x + 1 x - 1। अब ये देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर की डिग्री और डोमिनेटर की डिग्री सेम आ गई है, तो हमने क्या करना है, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड इस तरह से करेंगे कि आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पहले बना लें, आपके पास क्या बनेगी, फॉर्मूला है, इसको क्लोज कर लें, x² - 1 ओवर, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, फिर हमें अगेन इसको जो है वो ओपन ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये बनेगा x² - 1 और ये +1 है। अब हमने x² + 1 को इस वैल्यू पे डिवाइड करना है, तो ये भी आपने क्वेश्चन में ही करना होता है, रफ में नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप लिखेंगे x² + 1, इसको आप डिवाइड करेंगे x² - 1 पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दें x² - 1, इस पे आपने डिवाइड करना है, ये वैल्यू कटवानी है, ये देखें x² है, ये भी x² है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x² आ जाएगा, फिर -1 को 1 के साथ किया तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू कट जाएगी और ये आ जाएगा 2। अब वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, जब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इक्वल लगाएं, प्लस ये वाली वैल्यू आप नोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, तो वो आपके पास है x² - 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ना, इसको आप अगर नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएं तो ओपन कर लें, 1 + 2 ओवर x - 1 कर लें और x + 1 कर लें, क्योंकि हमें फैक्टर ही चाहिए होते हैं, ये आपने कर लेना है, ठीक है। फिर आपने जो है वो क्या करना है, अब आपने जब वैल्यूज़ लेनी है ना, तो फिर आपने इसको इग्नोर कर देना है, ये हमने जस्ट फिर आंसर में यूज़ करना है। अब जस्ट हम इस वैल्यू को लेके चलेंगे, सो हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ओवर x - 1 और x + 1। इस साइड पे फैक्टर जो हम बनाएंगे तो a ओवर फर्स्ट वैल्यू लिख लें x - 1 प्लस b लिख के सेकेंड वैल्यू लिख लें जो कि है x + 1, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको अब सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि ये इसको कैसे सॉल्व करना है, हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस वैल्यू को। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय x - 1 इंटू x + 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे इस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करवा लें, तो देखिएगा कि ये कट हो जाएंगी, ठीक है। क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से कट हो गई, इधर से प्लस माइनस वाला कट हो जाएगा, इधर से प्लस वाला। सो अब मैंने जस्ट वैल्यूज ही लिखनी है, जो रिमेनिंग बचेंगे यहाँ पे 2 बचेगा और इस साइड पे x - 1 कट हो जाएगा तो x + 1 आ जाएगा, फिर प्लस b लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में प्लस वाला है वो कट हो जाएगा तो x - 1 बच जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई और इसको आप जो है ना इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है। अगर आप लिखना भी चाहें तो इसको भी आप इक्वल लगा के लिख सकते हैं,
यहाँ पे इक्वल ना भी लगाएं तो यहाँ पे भी आप कर लेंगे तो x माइनस वन प्लस यहाँ पे b ओवर, तो वैल्यू आएगी आपके पास x प्लस वन। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें और ये वाला प्लस जो है ना फिर हम ऐड भी करेंगे, या इसको दे लें, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हमने अब वैल्यूज़ लेनी है। फर्स्ट फैक्टर देखें, इसको 0 के इक्वल रखें तो हम लिखेंगे पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, x इज इक्वल टू -1। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो x की प्लेस पे -1 पुट कर देंगे तो 2 लिखेंगे, इक्वल लगाएं a, x की प्लेस पे -1 और ये आ जाएगा +1। फिर प्लस b लिखें, यहाँ पे x की वैल्यू -1 और ये -1 आ जाएगी। तो 2 इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा और ये -2 भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये -2 बनेगा और ये b इधर आ गया। अब देखें -2 को आप इक्वल के इस साइड पे ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू b हो जाएगा। सो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, ये कट हो जाएगा। ठीक है, सो अब आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है, आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगेन आप सेकेंड वैल्यू ले लें, तो वो आपके पास है पुट x -1 लिखें इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे लिख दें इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू a 1 + 1 हो जाएगा, फिर प्लस b 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 पुट किया आपने x की वैल्यू, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। तो 2 और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू लें तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, क्या आ गई वैल्यू आपके पास 1 आई, क्योंकि 2 इधर जाके डिवाइड होगा, कट होके 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो a और b की वैल्यू आ गई हैं इनको हमने पुट करवा देना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो वहाँ पे जब आपने इनको पुट करवाना है तो आपने इस तरह से लिखना है 1 + 2 ओवर x - 1 इंटू x + 1 और इस साइड पे भी आपने 1 लिखना है, ये वाला जो 1 है फिर प्लस लगा के a की वैल्यू 1 आई है तो 1 ओवर x - 1 लिखेंगे, फिर b की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लें तो 1 ओवर x + 1 लिखेंगे। तो ये वाला जो है ना ये आपके पास आंसर है। तो ये वाला आपने मिस नहीं करना, कि बोलना नहीं है कि ये 1 आप छोड़ दें, तो नहीं, आपने ये 1 जो है तो 1 प्लस इस तरह से लिख के ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है कि आपके पास जो नीचे वैल्यू है ना डिनोमिनेटर में, वो 3 वैल्यूज दे दी गई हैं, काम वही है, अब आपने सी को भी ऐड करवा लेना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको जो है वो लिखेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। ठीक है, इक्वल लगाएं और इस साइड पे a ओवर फर्स्ट वैल्यू लिख लें जो कि x + 1 है, फिर प्लस b ओवर सेकंड वैल्यू लिख लें, वो आपके पास है x + 2, फिर प्लस लगा के c लिख लें तो c ओवर x + 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। अब हमने करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस मैनेज नहीं होगी तो गंदा गंदा हो जाएगा, तो मैंने आपको जस्ट बता देना है कैसे होगा। अब ये सारी वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी जो कि है 2x + 3, नोमिनेटर रह जाएगा आपके पास। इक्वल लगाएं, अब यहाँ से देखें x + 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू तो x + 1 कट होगा, ये दोनों रह जाएंगे। तो a के साथ आपने क्या लिख देना है x + 2 इंटू x + 3, फिर प्लस आप b लिखें। अब b के साथ कौन सी वैल्यू है x + 2, वो कट हो जाएगा, रिमेनिंग x + 1 रह जाएगा और x + 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे आप c लिख लें प्लस c, तो c के साथ 3 है तो 3 कैंसिल होगा, ये वाली दोनों आ जाएंगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 1 इंटू x + 2। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अब ये जो फैक्टर्स है ना इनको फर्दर आप पुट करवा लें, x + 1 को एक बार करवा लें, फिर x + 2 को करवा लें, 0 को एक बार रख लें और फिर 3 को। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x + 1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1, आप यहाँ पे लिख लें इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x की प्लेस पे -1। अब इस साइड पे भी x है तो यहाँ पे भी आपने पुट करना होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 - 1 + 3 इक्वल a, x की प्लेस पे -1 + 2 -1 + 3, फिर लिखेंगे प्लस b। अब b की वैल्यू यहाँ पे है तो -1 + 1 ये 1 + 3 हो जाएगा
और प्लस सी लिखें और यहाँ पे भी आपने वैल्यू लगानी है -1 +1 और ये -1 +2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3 इक्वल, अब ये देखें ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2 में से 1 माइनस करें 1 और 3 में से 1 माइनस करें 2 प्लस यहाँ पे ये पूरी वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 होगी तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, वो भी 0 हो जाएगा। आप चलें ऐसे कर लेते हैं, 0 लिख लें और 3 और 1 को ऐड कर लें तो 4 आ जाएगा, प्लस सी लिख लें, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखें जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो तो 0 हो जाएंगे और इसको सॉल्व करें तो 3 में से 2 माइनस किया 1 इक्वल, यहाँ पे ए 2 हो जाएगा क्योंकि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ये 0 और ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आपको ए की वैल्यू चाहिए, 2 को इधर ले आए, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ, तो ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1/2। अब आपने सेकंड फैक्टर को पुट कर लेना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x + 2 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है, इक्वल -2 इन इक्वेशन 2 में पुट करवा देंगे x की प्लेस पे। अब हमने -2 पुट करवाना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × -2, ठीक है, ये पुट करवाएंगे, +3 लिखें, इक्वल लें a, यहाँ पे x + 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + 2 और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3, ठीक है। फिर प्लस b की वैल्यू आपने लिखनी है, तो b में x + 1 था, सो यहाँ पे x की प्लेस पे -2 + 1 आ जाएगा और फिर था x + 3 तो -2 + 3 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये वैल्यू लिख दी, प्लस अब c की वैल्यू यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं, ऊपर स्पेस नहीं है, सो यहाँ पे आ जाएगा x की -2 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 2, ठीक है। ये वैल्यूज हम किस में पुट कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, x की प्लेस पे -2 पुट किया हमने सारी प्लेस पे, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट सॉल्व करना तो बहुत इजी है, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -4 और ये +3 आ जाएगा, इक्वल लिखें, ये a आ जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और यहाँ से ये 1 होगा। ये देखिए प्लस b, -2 में से 1 माइनस करें तो -1 आता है और -2 और +3 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो प्लस सी लिखें, ये वाली वैल्यू -1 होगी और ये 0 हो जाएगा। अब 0 वाली तो 0 हो जाएंगी, यहाँ से देखिए -4 में से 3 माइनस किया -1 इक्वल, ये भी 0, यहाँ पे आ जाएगा -b, ठीक है। क्या आ जाएगी वैल्यू, -b वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी और प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये -b है, इसको आप एक्सचेंज करवा लें कि b को इधर ले आएं और 1 को उधर ले जाएं, तो b इस साइड पे आके पॉजिटिव और 1 उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। या आप ये कहें कि जो -1 था उसको इधर ले आएं, इधर डिवाइड करवा दें, तो तब भी वो कट के b की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 ही आएगी, जो मर्जी मेथड यूज़ कर लें। सो b की वैल्यू आ गई। अब हमने थर्ड फैक्टर जो है 3 वाला, उसको भी 0 के इक्वल रख के पुट करवाना है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं पुट x + 3 = 0 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, आप लिख देंगे इन इक्वेशन 2 में पुट करवा लें x की प्लेस पे -3। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 -3 और +3 इक्वल लगा के a लिखें, a के साथ वैल्यू आपके पास थी 2 और 3 वाली, सो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 2 और -3 + 3। फिर आपने b की वैल्यू के साथ लिखना है तो प्लस b लिखें, उसके साथ x + 1 था, सो -3 + 1 आ जाएगा और फिर x + 3 था तो -3 + 3 हो जाएगा। फिर प्लस c लिखें, c के साथ क्या वैल्यू थी आपके पास, c के साथ 1 और 2 वाली वैल्यू थी, सो यहाँ पे आप लिख देंगे -3 + 1 फिर -3 + 2, ठीक है। अब हम जो है इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा। क्वेश्चन लॉन्ग ज़रूर है लेकिन सिंपल हैं, ठीक है। सो कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, प्लस माइनस का ख्याल रखिएगा और ये क्वेश्चन इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे देखिए -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -6 और +3 हो जाएगा, इक्वल लगाएं, इस वैल्यू को सॉल्व करें, a = -1 और ये 0 हो जाएगा क्योंकि -3 + 3 0, प्लस b लिखें, यहाँ पे ये -2 आएगी ये वाली वैल्यू और ये हो जाएगा 0। c पे आ जाएं, प्लस c लिखें, यहाँ पे -3 + 1 -2 और -3 + 2 -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, -6 और +3 -3 हो जाएगा, इक्वल लिखें, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, प्लस 0 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +6
C2 आ जाएगा। आपको C की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव कर लें तो -3/2 हो जाएगा, इस साइड पे 2 आके डिवाइड होगा। सो C की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -3/2। अब तीनों वैल्यूज आ गई हैं, हमने इनको पुट करवा लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे आप इसको पुट करवा लें, लिख भी सकते हैं आपके पुट A, B एंड C इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो आप लिख दें पुट द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है आपके पास, आप यहाँ पे राइट करेंगे 2x + 3 ओवर x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 इक्वल, इस साइड पे 1 ओवर x + a है, ये देखिए 1 ओवर x + 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 ओवर x + 1, फिर प्लस b की वैल्यू आपने लिखनी है, वो हमारे पास 1 आई थी। सो यहाँ पे 1 ओवर x + 2 हो जाएगा, और प्लस c की लिखनी है तो c की वैल्यू आई है -3/2 ओवर यहाँ पे था x + 3। अब आप देखें कि ये जो 2 है ना, इसको आप नीचे ला सकते हैं, ठीक है। आप नीचे ले आए तो 1/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x + 1, ये आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, तो 1 ओवर x + 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट वाली है ये माइनस कर देगा, इसको -3 ऊपर ही रहेगा, ये 2 इधर नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू x + 3। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर है। थोड़ा लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन आपने इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास उससे थोड़ा और लेंथी आ गया, ठीक है। डिफरेंट कंसेप्ट आपको दे रहा है। पहले तो आपने डिग्री चेक कर लेनी है कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया x की पावर 3 हो जाएगी, और ये 2 ही है, तो ये ग्रेटर है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें डिनोमिनेटर में एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये जो फैक्टर बने हैं यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, फैक्टर बना लेने हैं। सो पहले आप इसको लेके चलेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये भी आप क्वेश्चन में ही इसको सॉल्व करेंगे, तो x² + x + 6 इसकी फैक्टराइजेशन अगर आप करें तो देखें ये 6x² बनेगा ना मल्टीप्लाई होके, तो फर्स्ट टर्म हमने ऐसे लिखनी होती है और लास्ट टर्म भी ऐसे लिखनी होती है। अब बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। तो देख लें 6 किस किस टेबल में आता है, 3 और 2 के टेबल में आ जाएगा। ये आप कह लें कि 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 में 3 ऐड करें तो 5 भी हो जाएगा, +2x और +3x आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आप लेते हैं इनके साथ ये वाला जो वेरिएबल होता है ना बिटवीन वाली वैल्यू का, वो लगाते हैं, और वैल्यूज़ जो है वो इसके अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं। ग्रेटर के साथ ये लगाते हैं और सेकंड वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ही फिर लग जाती है कि अगर प्लस करके आ रहा है तो प्लस ही आएगा, अगर माइनस करके आ रहा है तो माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ से आप x कॉमन लें तो x + 2 आ जाएगा, +3 कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा x + 2। अब ये दोनों अगेन कॉमन लिए जा सकते हैं, तो x + 2 कॉमन, रिमेनिंग आ गया x + 3। अब ये फैक्टर बन गया, हमने इसकी प्लेस पे इनको पहले पुट करवाना है। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू राइट करते हैं x² + 4x + 5 ओवर x + 1 x + 2 इंटू x + 3। अब ये वैल्यू आ गई है, इसको अब हम इक्वल रखेंगे a, b और c के। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² + 4x + 5 ओवर x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 इक्वल लगाएं तो a ओवर फर्स्ट वैल्यू लिख लेंगे x + 1 प्लस b ओवर सेकंड वैल्यू लिख लें जो ये दी गई है x + 2 प्लस c ओवर थर्ड वैल्यू लिख लें जो कि है x + 3। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। सो यहाँ पे अब आप राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय, या ये वैल्यूज लिख लें x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे आप देखिए मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस साइड्स पे ये तीनों वैल्यू कट जाएंगी, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x² + 4x + 5 इक्वल a लिखें। अब इसके साथ x + 1 है डिनोमिनेटर में, ये कटेगा, इसके साथ ये दोनों आ जाएंगी। सो आपने डायरेक्ट लिख दिया है मैंने यहाँ पे, आपने वैसे इनको मल्टीप्लाई की
फॉर्म में एक बार लिखना है। तो x+2 x+3 आ जाएगा, प्लस b लिखें। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 कट जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। सो हम यहाँ पे लिख देंगे x+1 इंटू x+3। अब प्लस c लिखें। अब c के साथ 3 है तो 3 वाली कटेगी, ये दोनों आ जाएंगी। सो यहाँ पे आ जाएगा x+1 इंटू x+2। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं अब यहाँ से हम फैक्टर लेंगे, एक एक वैल्यू को पुट करवाते जाएंगे। सो यहाँ पे अब पहले फैक्टर ले लें x+1 वाला। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x+1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू लें -1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमेशा मेरे से यहाँ पे इस तरह से लिख हो जाता है, इक्वल लगा के -1 लिख लें इन इक्वेशन 2 में। अब आपने x की प्लेस पे -1 पुट करवाना है। अब ये देख लें वैल्यू है -1 पुट करवाएं, इसका स्क्वायर लें, +4 लिखें -1 और +5 इक्वल a। यहाँ पे आ जाएगा -1 +2, यहाँ पे आ जाएगा -1 +3 प्लस b के साथ वैल्यू आएगी -1 +1 और यहाँ पे आ जाएगी -1 +3। ठीक है, इस तरह से जो है आपने लिखना है। फिर +c लिख लें। अब c के साथ यहाँ पे आ जाएगा -1 +1 और ये वैल्यू आ जाएगी -1 +2। अब इसको सॉल्व करें तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये -4 और +5 हो जाएगा। इक्वल लगा के a लिखें, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 2 में से 1 माइनस किया 1 और 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा और प्लस ये वाली वैल्यू अब आप देखें b, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस c लिख लें, ये वाली वैल्यू 0 हो गई और ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, 5 और 1 को ऐड करें तो 6 हो जाएगा। 6 में से आपने 4 को माइनस करवा देना है तो वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a और +0 +0। अब आपको a की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर ले आएँ, 2/2 आ जाएगा इक्वल टू a। यहाँ से ये कटेगा, सो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब हमने सेकंड फैक्टर ले लेना है, वो आपके पास 2 था x+2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x पुट x+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 इन इक्वेशन 2 लिख दें। अब वैल्यूज पुट करवा लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2 आया है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 स्क्वायर +4 -2 +5 इक्वल लगा के a लिखेंगे और -2 +2 लिखेंगे। फिर -2 +3 है a के साथ, वो लिख देंगे। फिर प्लस b लिखें, b के साथ वैल्यू है -2 +1 और -2 +3, ये आपने लिखना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे +c के साथ वैल्यूज़ है -2 +1 और -2 +2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप इन वैल्यूज़ को अगर लेना चाहें तो ये वाली वैल्यू -2 वाली है तो अब मैंने डायरेक्ट इसको लिख देना है, ये भी 0 हो जाएगा और ये वाली भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हम इसको लिखते हैं। सो अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ये -2 का स्क्वायर लेंगे, 4 आ जाएगा और ये -8 हो जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और +5 आ जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू हो तो a ये 0 हो गया और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप b लिखेंगे, ये -1 होगा और ये आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, 3 में से 2 माइनस किया 1 हो गया, प्लस c लिखें, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी ये वाली वैल्यू -1 हो गई और ये 0 होगी, ये लिख लें। अच्छा 4 5 9 9 में से 8 माइनस करें तो 1 हो जाएगा आपके पास, ये वाली 0 हो जाएगी और ये -b आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 0 हो गई। अब ये जो -b है इसको आप इक्वल के इस साइड पे मूव करवा लें या आप ऐसे लिख लें कि 1 = b लिख लें और ये -1 इस तरह से लिख लें जो आया है। अब -1 को इधर ले आए तो 1/-1 = b, ये 1 1 से कटेगा या -1 ही आ जाएगा ना, तो b = -1 आ जाएगा। b की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। नहीं, अभी हमारे पास थर्ड वैल्यू रहती है। सो उसके लिए अब हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x + 3 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी -3, तो इसको आप पुट करवा लेंगे इन इक्वेशन 2। तो हमने 2 में इसको पुट करवाना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -3² + 4 x की प्लेस पे -3 + 5 = a। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे -3 + 2, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 3
यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी -3 + 1 और ये हो जाएगा -3 + 3, ठीक है। ये वाली वैल्यू है ना बी के साथ, और यहाँ पे आप लिखेंगे सॉरी सी के साथ आ जाएगा -3 + 1 और -3 + 2। अब इसको सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 होगा माइनस में, और ये आ जाएगा +5 = a, ये वैल्यू हो जाएगी -1 और यहाँ पे ये हो गया 0 प्लस b लिखें। अब ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास -2 होगी और ये 0। अब c की वैल्यू लिखनी है तो यहीं पे लिख लेते हैं c, ये हो जाएगा -2 यहाँ पे -1, ठीक है। फिर 3 में से 1 माइनस किया 2 और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। और ये देखें 9 और 5 14 में से आपने जो है वो 12 माइनस करना है, ठीक है। जब आप 12 माइनस करते हैं सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। 2 आ गई हमारे पास, इक्वल लिख के ये वाली वैल्यू 0 + 0, ये हो जाएगा आपके पास +2c, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 1 टाइम 2 आ गया। अब आपको c की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करें, 2 को इधर ले आएँ और c हो गया, ये कट गया, सो c की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब तीनों वैल्यूज आ गई, हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेना है, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 1 में इनको लिख लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज आपके पास हैं x² + 4x + 5 / x + 1, और यहाँ पे था x प्लस, अच्छा कंप्लीट लिख लेते हैं, जो स्टार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक थी ना वही लिख लेते हैं, x² + 5x + 6 था, हम ये लिख लें, ये ज़्यादा बेटर होगा, इक्वल। अब a ओवर था तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे अभी हमने फाइंड की थी 1 आई है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x + 1, ठीक है। फिर वैल्यू b की आप देखें, b की हमारे पास अभी हमने फाइंड की है, सो b की वैल्यू थी -1, सो वो माइनस की वजह से यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो 1/x + 2 हो जाएगा, c की भी 1 है तो +1/x + 3 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट किया करें, ठीक है। थैंक यू।